So first category of those students who are showing their bank statement and those who are sponsoring their parents or some students are self-sponsored. So let me tell you, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं. It is correct, you need to sponsor your parents, either yourself. But बैंक स्टेटमेंट कैसे शो करना है? It's very important point that we need to know about that. It is not like that. Like we need to show 12 lakh rupees for 2 years of masters to study in Italy. So like we will show 12 lakh rupees in our source account. It's not like that. Your account should be very maintained, right? इस बात का आपको ध्यान रखना है. As per checklist, we have to show last 6 months bank statement, all right? And इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको, जो ट्रांजेक्शन आपकी बहुत ही स्मूथ दिखनी चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट में, राइट? इफ इन केस ट्रांजेक्शन पैटर्न आपका लाइक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अमाउंट में है, सो आप कवर लेटर में जस्टिफाई करें कि ये जो पर्टिकुलर जो अमाउंट है आपका किस सोर्स ऑफ इनकम से आ रहा है, राइट? इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या लगाना होगा जिससे ये जस्टिफाई हो जाए कि किस सोर्स से आपका इनकम आ रहा है, विच इज योर ITR, इनकम टैक्स रिटर्न्स. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है या पेरेंट्स है जिनके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है लास्ट 2 इयर्स का, 1 ईयर का और 3 इयर्स का. सो वो क्या कर सकते हैं, लाइक जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, तो आपका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है? योर सैलरी स्लिप्स, योर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स. सो दैट कैन बी अ प्रूफ फ्रॉम विच यू आर गेटिंग दैट मच फंड इन योर बैंक अकाउंट, राइट? सो आपको इस बात का ध्यान रखना है. Rather than bank statement, the most important part of your visa application process is also your cover letter. So your cover letter makes your profile very strong because you have to justify your sponsorship, your travel itinerary, why you got admission in the university, why do you want to study in abroad from that particular university, right? So सब कुछ mention होता है आपके cover letter में. And because of the cover letter, because of the strong cover letter, वीजा ऑफिसर्स अप्रूव योर वीजा, राइट? सो यदि आपको ये आइडिया नहीं है हाउ टू प्रिपेयर योर स्ट्रॉन्ग वीजा कवर लेटर, हाउ टू राइट योर स्ट्रॉन्ग वीजा स्पॉन्सरशिप लेटर, लेट मी टेल यू, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. यू हैव बेटर प्लेटफॉर्म विच इज नॉक गोल्ड स्टडी अब्रॉड स्टोर. दिस इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल ऑन www.knockgold.com, all right, where you can find all the products relevant to study abroad, all right, in which visa cover letter, strong premium and customized visa cover letter, visa sponsorship letter. If you want to study in abroad, so you can find university application document, right, like strong recommendation letters, strong motivation letters, statement of purpose, medium of instruction English certificate. If you don't have IELTS, TOEFL or PTE score, you can use medium of instruction. Alright, on the basis of that, you can get admission in world's esteemed university. Alright, there is gap certificates, there is Europass CVs, strong CVs. So all the products are available in very affordable prices. So you have to go through on the website which is www.knockgold.com. अब बैंक स्टेटमेंट में ही एक मैं कैटेगरी लेके चलूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं लाइक आई कैन से जिनके पास अकाउंट में 5 लाख एंड 6 लाख रुपए समथिंग है एंड स्पॉन्सर वो कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, ऑलराइट. एंड कुछ जो अमाउंट है उनका फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है, ऑलराइट. फिक्स डिपॉजिट में अराउंड उनके पास है 7 to 8 लाख रुपीज समथिंग और 10 लाख रुपीज, ऑलराइट. सो आपके बैंक बैलेंस जो हुआ, जो कि सेविंग्स अकाउंट है, उसमें आपके 5 लाख रुपीज है फॉर एग्जांपल. एफडी में जो है फिक्स डिपॉजिट, उसमें आपके 7 लाख रुपीज है, ऑलराइट. टोटल अमाउंट कितना हो गया? 7 लाख रुपीज एफडी का, सेविंग्स बैंक अकाउंट विच इज अराउंड 12 लाख रुपीज समथिंग. सो इफ यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स, सो आप एफडी के साथ बैंक सेविंग्स बैंक अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं. यस, यदि आप परेशान हो रहे होगे कि मेरे पास 5 लाख रुपीस ही है या मैं कहां से अरेंज करूं पैसा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, आई कैन से इन वेरी टफ सिचुएशन, राइट. सो आप क्या करें, आपको सेविंग्स अकाउंट का जो बैंक स्टेटमेंट है, ऑलराइट, और प्रॉपर वो निकलवाएं. साथ में आप एक अपने फिक्स डिपॉजिट एफडी का भी एक प्रूफ उनके सामने शो करिए, ऑलराइट, कि बैंक अकाउंट में मेरे इतना पैसा है एंड एफडी में इतना पैसा है, ऑलराइट. तो आपका क्लब हो गया अमाउंट,
फिक्स डिपॉजिट प्लस बैंक स्टेटमेंट, एंड आप यदि मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो 12 लाख रुपीज समथिंग आपके लिए इनफ हो गए। सो आप ऐसे शो कर सकते हैं, या ऐसे कर दे कि आप एफडी को ब्रेक कर ले, देन आप जो अमाउंट रिसीव होगा यू कैन ट्रांसफर दैट मच अमाउंट इनटू योर सेविंग्स अकाउंट, जिसके थ्रू आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो कि अकाउंट में आप शो कर रहे हैं अमाउंट। ऑलराइट, सो आप ये भी कर सकते हैं। सो लाइक मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का भी मुझे कॉल रिसीव हुआ है, रिस्पॉन्स ऐसे रिसीव है कि जो लाइक आई कैन से जो बोल रहे कि मेरे अकाउंट में तो इतना ही बैलेंस है सर 5 लाख रुपीज, बट रेस्ट अमाउंट हम कैसे शो करें, एफडी में है तो आप एफडी के साथ उसको क्लब कर सकते हैं। अब बात आती है कि जिनके पास एफडी भी नहीं है, ऑलराइट, एंड अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपए है आपके ऑलराइट, बट आपको कुछ अमाउंट की नीड है, अब उसके लिए आप कैसे करेंगे? सो लेट मी टेल यू, आप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस उसको ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक आपके कोई जान पहचान का हो जो कि करीबी हो या रिलेटिव हो, आप उनसे बोरो कर सकते हैं, राइट। बोरो करने का सेंस मैं आपको बताऊंगा कि किस सेंस में हमको बोरो कर सकते हैं। लाइक आपको जस्टिफिकेशन देना होगा प्रॉपरली कवर लेटर में कि ये जो अमाउंट आपके अकाउंट में आ रहा है किसी थर्ड पार्टी से, सो ये अमाउंट आपने सामने वाले से बोरो किया है, या आप जस्टिफिकेशन ऐसे क्लियर कर सकते हैं कवर लेटर में कि आपने किसी को बोरो लाइक किसी को उधारी दिया हुआ था अमाउंट, देन आपने उससे वापस दिया हुआ अमाउंट, ओके। सो आप ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं। एंड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड टू बी वेरी क्लियर, यदि आप जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट कवर लेटर रखेंगे, जितने ज्यादा आपकी जेन्युइन पर्सनालिटी होगी, जितना आप सच बोलते हैं, राइट, उतना ज्यादा वीजा ऑफिसर्स को आप ट्रस्ट दिला सकते हैं। वीजा अप्रूव होने के मैक्सिमम चांसेस तभी होते हैं जब आप वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर पाए, उनको ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्डअप कर पाए उनका। सो डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड यू एंड दे विल अप्रूव योर स्टडी वीजा, ऑलराइट। सो हमारा मोटिव यही होना चाहिए कवर लेटर राइट करते टाइम कि वी आर लाइक मेकिंग एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट, ऑलराइट, सब कुछ बहुत ही क्लियर है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम किसी से बोरो कर रहे हैं अमाउंट, सो हम कुछ गलती कर रहे हैं या हमारा पैसा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हम किसी से ले रहे हैं अमाउंट ताकि हमारा वीजा लग जाए, ऑलराइट। उसके बाद जो भी अमाउंट हम ले रहे हैं हम अर्न करेंगे, वहां पे जॉब करेंगे, राइट, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, स्टडीज के बाद उनको हम रिटर्न करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है। सो हमको कन्विंस करना है, ट्रस्ट बिल्डअप करना है वीजा ऑफिसर एंड इन बिटवीन एप्लीकेंट। सो सेकेंड ऑप्शन आपके पास हुआ कि आप किसी से बोरो कर सकते हैं, एंड जो अमाउंट का ट्रांजेक्शन होगा आप प्लीज उसको इंस्टॉलमेंट्स में करें, टुकड़ों में करें। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट से आप किसी से 6 लाख रुपए लेते हैं, ऑलराइट, सो आप 6 लाख रुपए अपने अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट मत करें, ऑलराइट। आप ट्रांजेक्शन पैटर्न रखिए ट्रांजेक्शन का, लाइक आपने फर्स्ट वीक में 50,000 रुपीज डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में, आफ्टर दैट यू हैव डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज, देन 1 लाख रुपीज। सो आपका जो ये पैटर्न होगा ट्रांजेक्शन का कुछ इस तरीके से होगा। सो सेकेंड ऑप्शन आपके लिए ये हो सकता है कि आप बैंक अकाउंट में इस तरह से आप अपना फंड शो कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन विच इज एजुकेशन लोन। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इतना अमाउंट भी नहीं होता है बैंक स्टेटमेंट में शो करने के लिए, सो आप एजुकेशन लोन ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। एजुकेशन लोन जो ऑप्ट करेंगे, जो भी आपको सैंक्शन लेटर होगा, जितना भी अमाउंट आपको सैंक्शन हुआ है, यू हैव टू डिपॉजिट दैट अमाउंट इनटू योर बैंक अकाउंट, ऑलराइट। ये बहुत ही क्लियर है वीजा चेकलिस्ट में कि आप जो भी अमाउंट लोन के थ्रू ले रहे हैं वो आपको डिपॉजिट करना है, जो भी अकाउंट के थ्रू आप स्पॉन्सर आप कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है, सो मैं उनके लिए एक ऑप्शन ये बता सकता हूं आपको, ऑलराइट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बोल रहे हैं कि कोलेटरल नॉन कोलेटरल वाले कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से उनका लोन नहीं हो पा रहा है। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप किसी से बोरो कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप बोरो करें, बट आप इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपने कैसे पैसा लिया है एंड आप उस पैसों को कैसे यूज करेंगे। एंड मैंने आपको बताया कि आपको वीजा ऑफिसर्स को ट्रस्ट दिलाना है, राइट, कि आप उनको वीजा ऑफिसर आपको वीजा क्यों दे, राइट। सो आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं जिनका एजुकेशन लोन अप्रूव नहीं हो पा रहा। और मैंने बताया ट्रांजेक्शन आपके पैटर्न्स में होने चाहिए, राइट, जैसे मैंने बताया टुकड़ों में ट्रांजेक्शन हो, इंस्टॉलमेंट्स में ट्रांजेक्शन हो, वो अमाउंट आप शो कर सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, इफ इन केस यदि आपके पास बैंक बैलेंस भी नहीं है, नहीं आपको स्कॉलरशिप मिल पा रही है, राइट, सो आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट होगा ही, ऑब्वियसली बात है, आप उतना अमाउंट शो करें साथ में,
एक्स्ट्रा अमाउंट्स में, साथ में आप स्कॉलरशिप का वेट करें, राइट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। सो आप स्कॉलरशिप के रिजल्ट्स का वेट करिए, आप वीजा अपॉइंटमेंट की डेट्स बुक करें, फ्यूचरिस्टिक डेट बुक करें, ताकि ये हो कि स्कॉलरशिप पे रिजल्ट तब तक अनाउंस हो ही जाएंगे। चाहे तो आप रिशेड्यूल भी करा सकते हैं अपॉइंटमेंट, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, सो आप स्कॉलरशिप का जो रिजल्ट्स है, जो भी लेटर, स्कॉलरशिप सैंक्शन लेटर जो भी है, आप साथ में वीजा की फाइल में आप अटैच कर सकते हैं। साथ में आप जस्टिफाई करें कि जो हमारे पास कुछ अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट 1 लाख 2 लाख रुपीज समथिंग, ये हमारी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा है अमाउंट आपके अकाउंट में, जो कि हम फ्यूचर में हम उसको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए या फिर कुछ स्टडी मटेरियल हमको लेना है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। सो आप ये तरीका भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आपको इस बात का ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि जो भी बात मैंने शुरू से लेके अभी तक बताई है कि आपको आप क्या शो कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि मैं प्रॉपर्टी शो कर दूं क्या। प्रॉपर्टी, यस, आप शो कर सकते हैं प्रॉपर्टी, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीजा ऑफिसर्स ये चेक करते हैं कि आपके पास क्रेडिटेड अमाउंट कितना है आपके अकाउंट में। प्रॉपर्टी एसेट है, ऑलराइट, एक तरीके से एसेट हो गया आपके पास, बट प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है ना कि आपको सेल कर देंगे प्रॉपर्टी फ्यूचर में। एक तरीके से प्रॉपर्टी ही है वो, उनको अमाउंट अकाउंट में दिखना चाहिए, मेन उनका मोटिव ये होता है। सो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे आप मोर्टगेज लोन ले ले प्रॉपर्टी को रख के, ये भी आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप जो है फर्दर आप अपना लोन पे आउट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं जो भी अमाउंट आपने लिया हुआ है। सो आपके पास ये भी ऑप्शन हो सकता है। सो इस बात का हमेशा आपको ध्यान देना है। इन सब के अलावा एक ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकता है कि आप क्लबिंग कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट में आधा अमाउंट, यदि आपके पास जो भी है। साथ में फिक्स डिपॉजिट भी आप क्लब कर सकते हैं। चाहे तो आप जो अमाउंट आप किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हैं वो भी आप क्लब कर सकते हैं, ऑलराइट। बट आप तभी ऐसा करें जब आपके पास कुछ अमाउंट से रिलेटेड कुछ इश्यू हो रहा हो, ऑलराइट। जब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं हो तभी आप 2 या 3 सोर्सेस का यूज करके अमाउंट को क्लब करके एक अमाउंट आप जो है शो कर सकते हैं फॉर योर वीजा प्रोसेस। बट प्लीज ट्राई एंड प्लीज मेक श्योर, आप कोशिश करें कि जितना आप अमाउंट किसी एक सोर्स ऑफ इनकम से शो कर सकते हैं, सो इट मेक्स योर वीजा प्रोफाइल वेरी वेरी स्ट्रांग फॉर योर वीजा अप्रूवल, ऑलराइट। यदि हम किसी एक ही सोर्स का यूज करते हैं, बैंक स्टेटमेंट में हम पूरा फंड शो कर रहे हैं, ऑलराइट, किसी एक सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू, सैलरीज आपकी क्रेडिट हो रही हो एक फ्लो में, तो आपका जो अमाउंट है 12 लाख रुपीज हो रहा है सैलरी के थ्रू, राइट, सैलरी के थ्रू। सो आप इसके थ्रू कोशिश करें कि आप जो है सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू फंड शो करने की आप कोशिश करें। साथ में यदि आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शंस नहीं हो रहा है या अरेंजमेंट्स नहीं हो रहे अमाउंट का, तभी आप क्लबिंग वाला ऑप्शन ऑप्ट करें। So, thank you so much for watching my video. I will create more videos on this channel as usual I do, and I hope you understand and you find every time the positive information and informative information from my side. Definitely I will update and create more creative videos for useful and informative information. Thank you so much.